देश में अगले 2-3 महीने चुनावी उथल पुथल के हैं। चुनाव होने वाला है और पार्टियां खास करके महिलाओं के लिए बहुत सारे मुद्दे और योजनाएं लेकर आई हैं। संकल्प पत्र जारी किए जा रहे हैं, प्रतिज्ञाएं दी जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि वो महिलाओं के लिए क्या करने वाली हैं। 4.5 साल की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे वायदे किए थे, लेकिन वो ज़मीन पर उतरे या फिर हवा में रह गए। मैं आज कासगंज में हूँ और एक डिग्री कॉलेज में बहुत सारी छात्राएं हैं मेरे साथ जो वोटर भी हैं। लोकतंत्र में उनका जो अधिकार है वो उनको मालूम है। उनसे बात करते हैं क्योंकि ये विषय उन्हीं से जुड़ा हुआ है। अभी जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के, खास करके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहें? सर, सुरक्षा के जो हालात हैं कहीं हद तक ठीक है, लेकिन हम बोलना चाहें तो इतनी सुरक्षा नहीं है जितनी हमारी जो उत्तर प्रदेश की जो नारियां हैं, जो लेडीज़ हैं, उनकी मिलनी चाहिए, इतनी नहीं है सर अभी तक। तो आप क्या ये मानती हैं कि सरकार ने जो वायदा किया था, रोमियो स्क्वाड वगैरह, आप लोग को कहीं दिखता है? हाँ सर, कहीं हद तक ठीक है ये। हाँ सर, एक सुधार हुआ है इसमें। जो पहले जिस तरह की घटनाएं स्कूल गोइंग लड़कियों के साथ होती थी, वो सब उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, रुकी हैं? हाँ सर, हुआ है, लेकिन इतना कहीं हद तक अच्छा नहीं हुआ है कि एकदम क्लियर हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। गुंजाइश बाकी है। हाँ सर, गुंजाइश है सर। आप बताइए, आप क्या मानती हैं कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जो वायदे लेकर सरकार आई थी, क्या 22 के चुनाव में सरकार वापस आएगी उन सब वायदों के साथ? है कहीं गुंजाइश? सर, अगर वो काम अगर अच्छा कर रहे हैं और लोगों को दिख रहा है कि अगर वो काम हमारे अच्छा कर रहे हैं, बहुत प्रोग्रेस होगी हमारे वर्क में, तो उनका चांस ज्यादा है आने का। आ जाएंगे वो लोग, आपको लगता हाँ है जी। योगी जी लौट के आएंगे? अगर उनका वर्क अच्छा हुआ तो वो जरूर आएंगे। आपने देखा होगा जो महिला सुरक्षा की बात है और सारी दिक्कतें जो आम आदमी से जुड़ी हुई हैं, उन पर क्या सरकार ने काम किया है? जैसा कि अभी आपने बोला महिला सुरक्षा, तो जहाँ तक है कि ये बात ठीक है, अभी तक महिला सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा उन्होंने डेवलप किया, लेकिन उतना ज़्यादा जैसे कि प्रतिभा दीदी ने बोला कि उतना नहीं हो पाया है। रेप्स की रेट थोड़ा कम तो हुआ है, जैसे कि उन्होंने नंबर्स दिए हैं पुलिस सरकार ने हमें 10-90 वगैरह, तो उसे थोड़ा बहुत तो कंट्रोल में हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि पूरी तरह से ख़त्म हुआ हो। तो होप्स हो कि नेक्स्ट टाइम वो ये पूरा ख़त्म कर दें। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहती है। आपने देखा होगा कि आपके कासगंज में ही पिछले कुछ सालों में 2 बड़े केसेज हुए। अभी हाल में एक कस्टडी डेथ का मामला आया था, थाने में कोई मर गया पुलिस की मौजूदगी में, और इससे पहले एक चंदन नाम का जो वर्कर था उसकी भी इसी तरीके से हत्या हुई, वो एक कम्युनल राइट्स में मारा गया। आप क्या मानती हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है उसमें कहीं ना कहीं युवा जो है उलझता जा रहा है? हाँ, इस वजह में क्या कहूँ मैं, तो क्या पॉलिटिक्स है, सब राजनीति कर रहे हैं, कोई अपनी तरफ से काम करने की कोशिश नहीं करता। मतलब कुछ हद तक अगर पुलिस उस समय सक्रियता दिखाती तो वो वारदात रुक सकती थी। वो चंदन वाले केस में पुलिस को अपना वो लड़का गया भी था केस में, पर पुलिस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई तो इतना बड़ा बवाल हो गया। और 26 जनवरी वाले दिन हुआ तो बहुत शर्म की बात है इस बात में। मीनल, ये बताओ कि अभी जो 2022 में चुनाव होने हैं, आप कैसी सरकार पसंद करती हैं और वर्तमान में जो पॉलिटिक्स है उसको कितना सही मानती हैं? सो ऑनेस्टली जो सरकार है वो काम कर रही है, अपनी स्पीड से थोड़ा स्लो पर कर रही है। जैसे उसने बताया कि जो रेट है रेप्स के वो कम हुए हैं, तो अगर हम उन्हें टाइम दोबारा देंगे तो वो उसको पूरा ख़त्म करेंगे। वो नारी सुरक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू मी वो अपने प्रोमिसेस पे भी वर्क कर रहे हैं। आप बताइए कि अभी जो एक फार्म लॉ आए और उसके बाद सरकार ने वो सारे कृषि कानून वापस लिए, सरकार डरी गई क्या कि चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं कुछ खिसक जाएगा उससे यहाँ से? जी सर, जो अभी ये 3 कृषि बिल पारित किए थे, तो ऐसा है ना, रूरल एरिया जो किसान लोग होते हैं, कहीं हद तक जो देखा जाए तो उन लोगों के लिए घाटा है। क्योंकि अगर उस पर, क्योंकि जब ये 3 कृषि बिल थे अगर पारित हो जाते, तो सर ये बताइए मुझे कि जब किसान फसल बो रहे हैं तो उनको हक है अपनी मतलब फसल का बेचने का, मगर आपका तो कोई हक नहीं है ना। तो वो ठीक रहा, वो हट गए कानून, सरकार जबरदस्ती उनको दे रही थी। जी जी, नहीं वो यही था क्योंकि जबरदस्ती थोपा जा रहा था। यस सर। जी जी सर। तो अब जैसे वापस हो गए हैं किसान, अब ये कह रहे हैं कि उनकी जो फसल है उनको ये अधिकार होना चाहिए कि सरकार जो रेट तय करे उनकी फसल का मिले।
जी ये ऐसा हाँ, होना हाँ, चाहिए ये सर, होना चाहिए क्योंकि सर देखा गया जो भी कानून वापस लिया गया ये सब कुछ किसानों की मेहनत थी, जो डेयरी में उन्होंने डेरे डाले उसी की वजह से ये कानून वापस लिया गया, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इस टाइप से कानून वापस लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने देखा परिस्थितियों, चुनाव आ रहा है उसी को अकॉर्डिंग, और जस्ट कल पेपर भी हुआ था जो यूपी टेट का, उसका भी सर 80% लोग, मतलब ऐसा बोला जाता है कि 80% के पास लोगों के पास पेपर था। आजकल जो है हमारे युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार ये मतलब उठाती नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार पर कोई मुद्दा नहीं है। हमारे बेरोजगार युवा, उन्होंने मतलब सरकार ने कहा है पकोड़े तलिए, MA डिग्री वाले क्या पकोड़े तलेंगे सर? 200 रुपए लीटर सरसों का तेल हो गया। हाँ वही तो सर, तो ये इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी शिक्षा है, हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य शिक्षा पर कोई। बहुत अच्छी बात कही विकास की, और जो हमारी नीड है उन पर बात नहीं होती, लेकिन ये जो जिन्ना और अब्बा की बात कही जाती है, ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है सर, बहुत हो रहा है हिंदू मुस्लिम। ये हमें एकता, हमारा भारत जो है विभिन्न मतलब इसमें हाँ, लेकिन वो अभी फिर भी हमारा जो सरकार आती है हिंदू मुस्लिम को लेके कई सारे बवाल खड़े करती है, तो उससे क्या होता है कि हिंदू मतलब बिड़वा देंगे, फिर उसके क्या है हम हिंदू बस वोट ले लेते हैं। जी सर, यही कहना चाह रही थी, जो जैसे ये जो B.Ed का पेपर जो था टेट वाला, ये जो लीक हुआ, इसमें ना तो किसी की कोई कमी है और ना कुछ, इसमें ओनली अगर कमी है तो सरकार, क्योंकि सरकार को अपनी सिक्योरिटी वहाँ पर टाइट करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ये पेपर रिलीज करवाते हैं ये लोग, तो जब सरकार अच्छे से वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को थोड़ा टाइट रखेगी तो कुछ हो ही नहीं सकता। नुकसान मानती हैं आप? बहुत बड़ा नुकसान होता है। हाँ सर, बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए सर, न जाने कितने ऐसे भी बच्चे होंगे जो गरीब किसान परिवारों से होंगे, वो शायद बार बार ना कर पाए वो भरपा। उन्हें सर फॉर्म, जब एक फॉर्म पड़ता है वो भी 1500 रुपए। जी ऐसा ही होता है सर। तो अगर जो बच्चे गरीब परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, भाई माँ बाप नहीं करवा सकते बार बार, तो उन्हें जो उम्मीद टूटती है वो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है पूरी तरह से। मुझे तो नहीं लगता कुछ बदलाव है अभी यहाँ, बस इतना ही कहना है मुझे। जो इलेक्शन की बात जो चल रही है यहाँ पर, सबका एक समान अधिकार होना चाहिए, कोई जात नहीं देखनी चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं देखनी चाहिए, और सबको वोट देने का अधिकार होता है बस। अच्छा, ये जो प्रियंका गांधी अभी उन्होंने कहा कि हम जो टिकट बांटेंगे उसमें से 40% टिकट हम महिलाओं को देंगे, जो विधानसभा चुनाव में टिकट बांटेंगे, आपको क्या लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो संसद में, विधानसभा में बढ़े? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? महिलाएं भी तो आगे आनी चाहिए ना, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा मेल ही आगे रहे। स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी, आजकल हमारा युवा इतना बेरोजगार है सर, बता नहीं सकते कि जो B.Ed BTC और ऐसे डिग्री पा करके और वो खेत में मजदूरी कर रहा है, किसी कंपनी में मतलब इधर से उधर वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो सर ये जी वहाँ मजदूरी करेंगे। बस लास्ट बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ये कासगंज की वो लड़कियां हैं जो एक डिग्री कॉलेज में पढ़ती हैं, और ये इलाके का अकेला डिग्री कॉलेज है। मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।